हेलो स्टडी बडीज। सो इस वीडियो में मेरा एक असाइनमेंट है जूलॉजी का। सो ये आप तो बीएससी और बीएससी जूलॉजी और बॉटनी के लिए जैसे आप हेल्प करेगा। असाइनमेंट है मेंडल पे, मेंडल एंड हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो उस पर हमने एक असाइनमेंट बनाई थी, तो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। अगर आप तो कॉलेज में अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं या अपने असाइनमेंट बनाने हैं तो आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं। सो ये इंडेक्स है और ये पहला पेज है इंडेक्स का। सो ये इंट्रोडक्शन पेज यही है। अगला पेज होगा जॉर्ज मेंडल्स लाइफ और उनके वर्क के बारे में। फिर उसके बाद रिगार्डिंग होगा, तीसरा पेज होगा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। फिर चौथा पेज होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर पाँचवा पेज होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर छठवां पेज होगा पुनेट स्क्वायर एंड एक्सप्लेनेशन। फिर सातवां पेज होगा मेंडल्स लॉ इन मॉडर्न जेनेटिक्स। फिर आठवां पेज होगा रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। फिर नौवां पेज होगा लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। फिर 10वां पेज होगा इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ मेंडलिज्म। फिर 11 पेज में कंक्लूजन भी है और रेफरेंस एंड बायोग्राफी भी है। ओके, सो अगला पेज देखते। सो दूसरा पेज है जॉर्ज मेंडल्स लाइफ और उनके वर्क के बारे में। तो जॉर्ज मेंडल्स इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता था। ही इज़ बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रेलिया। उनका जन्म 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इन अ फार्मर्स फैमिली, फार्मर्स की फैमिली में। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थे, क्यूरियस थे प्लांट्स के बारे में। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में स्टडी पढ़ाई थी और फिर उसके बाद वो मॉन्क बन गए और टीचर बन गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने गार्डन में ही पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और जैसे उसमें स्टडी दिया थी जैसे ट्रेक्स पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। 1856 से 1863 तक उन्होंने कई सारे मदर के प्लांट्स बोए, उन पे स्टडी किया, उनके शेप्स पे, कलर पे, और उन्होंने डिस्कवर किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे मेंडल्स के लॉ भी जाने जाते हैं। उससे उनके जो वर्क थे वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए थे जब तक वो जीवित थे, लेकिन 19th सेंचुरी में उन्हें रिडिस्कवर दिया गया दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, और ये है फ्रॉम टाइनी पीस ही ड्रू द साइंस ऑफ हेरिडिटी। ऐसे आपका जो असाइनमेंट है वो अच्छा लगेगा। अब अगला पेज देख। अगला पेज है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। जॉर्ज मेंडल परफॉर्म किए थे अपने फेमस एक्सपेरिमेंटो पी प्लांट पे अपने गार्डन में। और उन्होंने पी प्लांट इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो बहुत सारे सीड पी प्लांट अपने ग्रो करता है और उसमें कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी थे। और उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स चूज़ किया था? प्लांट द हाइट, फ्लावर द पोजीशन, फ्लावर द कलर, पॉट द शेप, वॉट द कलर, सीड द शेप, सीड द कलर। सो मेंडल ने जब दो प्लांट को क्रॉस किया था जो कि एक कैरेक्टर्स पे डिफर थे, सो उन्होंने इसी कलर दिए और जब उन्होंने फर्स्ट F1 जनरेशन बोला। फिर F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही तौल था और बाकी सब बाकी सारे तौल थे और उसका जो रेशियो था 3:1 था। ये जीनोटिपिक रेशियो था। ओके, और फिर उन्होंने F1 प्लांट से सेल्फ पॉलिनेट कराया तो F2 प्लांट निकले और जिसमें मोस्टली टॉल थे, बट उनका जो रेशियो देखिए 3:1 था। और उन्होंने यही रेशियो कई सारे प्लांट्स पे, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स पे काउंट किया और मेंडल ने और वो अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज कर पाए। ओके, फोर्थ पेज है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो मेंडल ने परफॉर्म किया अपना पहला एक्सपेरिमेंट प्री प्लांट पे क्योंकि वो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस देखना चाहते थे, जिसमें सिंगल पेयर उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था जैसे कि टॉल और ड्रॉप
फिर उन्होंने प्योर तौल तो और प्योर ड्रॉफ लिया था और फिर उसको क्रॉस पॉलिनेट किया। दो रिजल्ट आया F1 में कि सारे तौल थे, शोइंग दैट द तौल ने ये दिखाता है कि जो तौल है वो डोमिनेंट है और ड्रॉफ रेसेसिव है। जब F1 तो सेल्फ पॉलिनेट किया गया और जब F2 जनरेशन दोबारा से हुई तो तौल और ड्रॉफ अलग अलग शो होने लगे, जिनका रेशियो था 3:1। और ये यहाँ पे वो पुनः स्क्वायर बनाया गया है। यहाँ पे F1 जनरेशन सारे टॉल थे, F2 जनरेशन 3:1 थे, जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। अब आए हैं लॉ ऑफ हेरिडिटेशन पे। इससे मेंडल ने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें कहते हैं कि हर कैरेक्टर कंट्रोल होता है एक पेयर ऑफ फैक्टर्स से और अदर डैमेज फॉर्म होते हैं। सो हर डैमेज तो सिर्फ एक ही फैक्टर मिलता है, एक ही कैरेक्टर मिलता है। इसलिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो फैक्टर दोबारा से कंबाइन होते एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इसे ये शो किया, ये इस एक्सप्लेन किया कि बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव रे वापस से रीअपेयर क्यों हो रहे हैं। Dihybrid cross और फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अब उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक यूज़ किया जिन्हें डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और इस बार उन्होंने सीड शेप लिया और सीड कलर लिया। अब उन्होंने राउंड येलो प्लांट तो अब रिंकल ग्रीन के साथ क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन जो बनी वो सारी की सारी राउंड और येलो बनी, और ये दिखाता है कि राउंड और येलो डोमिनेंट ट्रेट है। जब उन्होंने फिर उस F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया तो फिनोटिपिक रेशियो बना 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो बना 1:2:1:2:4:2:1:1। अब दोबारा से फिनोटिपिक जो थे वो राउंड येलो थे, राउंड ग्रीन थे, रिंकल्स येलो थे और रिंकल ग्रीन थे। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एनफोर्समेंट में अपना सेकंड लॉ प्रपोज। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है कि जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस होते हैं। इसका मतलब है कि जो वन कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर तो अफेक्ट नहीं करता। फिर अगला है पुनेट स्क्वायर एंड द एक्सप्लेनेशन। तो पुनेट स्क्वायर इज अ सिंपल डायग्राम है जो रिजल्ट तो जेनेटिक क्रॉस रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प किया जाता है। ये रिदराज पुनेट द्वारा बनाया गया था 1905 में। उन्होंने चार्ट खुद से नहीं यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने मेंडल से रिजल्ट को क्लियरली शो किया था इस चार्ट के थ्रू। पुनेट स्क्वायर शो दैट जो जीन्स है वो पेरेंट्स से कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और ये पुनेट स्क्वायर है। में यहाँ से एक कैरेक्टर होगा मेल पेरेंट्स का, एक कैरेक्टर होगा फीमेल पेरेंट्स का, और फिर उसके आपस के कैरेक्टर्स तो हम ऐसे क्रॉस करेंगे। जैसे कैपिटल टी है तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ओके, और कैपिटल टी और स्मॉल टी टॉल है बिकॉज टॉल जीन होता है डोमिनेंट। अब इसे यूज़ कहाँ होता है, ये प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये दिखाता है कि जेनेटिव डोमिनेंट टोन है, रिसेसिव टोन है। ये मेंडल के लॉ तो दिखाता है। ये यूज़ होता है प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग तो स्टडी करने के लिए। ये यूज़ होता है जेनेटिक डिजीजेस तो और वेरिएशन तो अंडरस्टैंड करने के लिए। अब है मेंडल्स लॉ इन मॉडर्न जेनेटिक्स। सो मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो 3 बेसिक लॉ पे डिपेंड किया था। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंट, दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और तीसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ प्योरिटी ऑफ डैमेज। ओके, तो पहला लॉ ये दिखाता है तो डोमिनेंट टेस्ट जो है वही शो करेगा, और दूसरा दिखाता है कि हर कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तीसरा दिखाता है कि दो एलील्स हैं तो ओनली एक ही एलील एक डैमेज तो जाएगा। फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये बेसिक है जेनेटिक्स और हेरिडिटी का। ये बेसिक फॉर्म करता है जेनेटिक्स और हेरिडिटी का। ये दिखाता है कि जैसे ट्रेट्स होते हैं पेरेंट्स से पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हेल्प करता है प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग तो,
और यूज़फुल होता है जेनेटिक्स इस डिसऑर्डर्स को पढ़ने में। और एक्सप्लेन करता है जो वेरिएशन होता है और इवोल्यूशन होता है स्पीसीज में। ओके। अब रीजन क्या है मेंडल की सक्सेस का? तो उन्हें मेंडल तो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता था। और उनका रीज़न ये है कि उन्होंने चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट, उन्होंने पी प्लांट का चॉइस अच्छा किया था। उन्होंने लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स पे स्टडी किया था। उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड से उन्हें एक्यूरेट रखा। उन्होंने कई सारे सैंपल्स पे स्टडी किया। उन्होंने प्योर लाइंस पे स्टडी किया, यानी एक ही ब्रीड तो बार बार क्रॉस कराया। उन्होंने प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया। उन्होंने इंडिपेंडेंट थिंकिंग का यूज़ किया। अब लिमिटेशन और एक्सेप्शन कहाँ है? सो मेंडल के लिमिटेशंस आए इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, जहाँ पे कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली शो नहीं कर पाता। को डोमिनेंस पे, जहाँ दोनों कैरेक्टर साथ में शो करते हैं। और मल्टीपल एलीज में, जहाँ पे कई सारे एलीज हो जाते हैं। और लिंकेज में, और क्रॉसिंग ओवर में, और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में मेंडल के जो लॉ थे वो सही से शो नहीं कर पाए। अब इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन क्या है मेंडलिज्म का? तो ये बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिडिटी है। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर है। एनिमल ब्रीडिंग पे है। स्टडी ऑफ ह्यूमन हेरिडिटी पे है। इवोल्यूशन एंड वेरिएशन पे है। बायोटेक्नोलॉजी पे है। और एजुकेशन एंड रिसर्च पे है। ओके। सो इसका कंक्लूजन और रेफरेंस और बायोग्राफी है कि मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट है पी प्लांट पे था। उन्होंने जेनेटिक्स का बर्थ दिया। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने लॉ दिए। और इसका रेफरेंस है और इसका बिब्लियोग्राफी। आप ऐसे अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच।